दोस्तों, भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश बन चुकी है। आज भारत को जिस सेक्टर में कामयाबी मिली है, उसके लिए भारत की कंपनियां कई सालों से दिन रात मेहनत कर रही थी। इंडियन कंपनी की इस सफलता के बाद भारत की न्यूक्लियर पावर सेक्टर सेल्फ डिफेंस होने वाली है। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी की, जिसके लिए स्टीम जनरेटर का उपयोग किया जाता है। और इसके मामले में भारत अभी तक दूसरे देशों पर पूरी तरह निर्भर था, लेकिन अब खबर मिली है कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T यानी कि लार्ज एंड टर्बो ने कई सालों की मेहनत के बाद 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। यह चीज यकीनन मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गर्व करने वाली है। L&T ने इसको बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। इसको बनाने में मात्र 6 महीने का समय लगा है। अब आप कहेंगे कि इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, इसका यूज हीट एक्सचेंजर में किया जाएगा, जो कि परमाणु कोर में हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा और इसी हीट से वाटर को बॉयल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। लेकिन अमेरिका को इस बात से काफी निराशा हो रही है कि भारत ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्टीम जनरेटर का निर्माण इतना जल्दी और कम कीमत पर कैसे कर लिया। पूरी डेवलपमेंट क्या है, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की इस सफलता के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में एक यूनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है और अभी तक भारत के पास इसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसलिए फ्यूल आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए हमें दूसरे देशों के बड़ी कंपनी को हाई कास्ट पर भी करना पड़ता था। भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T की टेक्नोलॉजी पर कई सालों से कम कर रही थी और हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया कि हमने स्टीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और इस स्टीम जनरेटर की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है, जो परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। यह स्टीम जनरेटर न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाला इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसे बहुत कम समय में डेवलप कर लिया गया है, जो कि L&T की हेवी इंजीनियरिंग का एक बड़ा माइलस्टोन है। आपको बता दें कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते हैं, उनमें इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ तक कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया है, उन्हें हमने रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके डेवलप किया है। दोस्तों, भारत ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत मिलने वाली है। इसके बाद हम परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अपने प्रोडक्शन को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्टीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद फ्यूल बनाने जा रहे हैं, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बचाने वाली है। और इस लागत से हम अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और आपको जानकर खुशी होगी कि इस तरह के टेक्नोलॉजी बहुत ही कम देश के पास मौजूद है, लेकिन इसे डेवलप करने के बाद भारत उन पावरफुल देश में शामिल हो गया है जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। दोस्तों, पिछले साल नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के तहत भारत के दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T को करीब 700 मेगावाट के न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया था। और एक साल पहले ही L&T ने न्यूक्लियर वाटर रिएक्टर को सक्सेसफुली डेवलप करके नेशनल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को डिलीवर किया था। और इसी कंपनी के तरफ से L&T को स्टीम जनरेटर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी सौंपा गया था। लेकिन इसके अलावा अब भारत की कंपनियां स्टीम जनरेटर डेवलप करने पर काम कर रही थी, लेकिन इसके पहले अभी तक सफलता नहीं मिल पाई थी। लेकिन L&T के वैज्ञानिकों ने जो करके दिखाया है, उसे भारत की नई ताकत का अंदाज दूसरे देशों को भी हो रहा है, जिसकी जानकारी खुद लार्ज एंड टर्बो ने X पर पोस्ट के माध्यम से दी है। इसको लेकर कंपनी के तरफ से कहा गया है कि NPCIL की स्थापना के बाद भारत के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। वही आने कठिनाइयों के बावजूद भी हमने इस माइलस्टोन को समय से पहले पूरा किया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस तरह के रिएक्टर बनाना भारतीय कंपनी द्वारा एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें इन कामों के लिए पहले विदेशी कंपनियों पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। विदेशी कंपनियों की जगह धीरे धीरे अब भारत की कंपनियां ले रही है, जिससे ओवरऑल भारत की डेवलपमेंट हो रही है। एक्सपोर्ट का मानना है कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत को
पूरी तरीके से डिपेंडेंसी खत्म करनी होगी, चाहे यूरेनियम हो या विदेशी रिएक्टर्स, और यह समय आज हो या फिर आज से 21 साल बाद भारत के अंदर L&T जैसे बड़े कंपनी इसी तरीके के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देते रहेंगे, जो कि इस कंपनी में भारतीय काम करत रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, इन्हें भी हमने अमेरिका, रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार किया है, लेकिन अब हमने इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत में ही डेवलप कर लिया है। किसी और देश से इस तरह के रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया की तकनीकी एक्सपोर्ट्स की माने तो इसे भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है, जिससे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है। न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर हम जिस फ्यूल का यूज करते हैं उसे यूरेनियम के नाम से जाना जाता है, और अभी भी भारत अपनी टोटल यूरेनियम की जरूरतों का करीब 79% हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है, जो कजाकिस्तान, कनाडा, रसिया जैसे देशों से इंपोर्ट किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसे ही एलिमेंट है जो भारत के अंदर पाया जाता है, जिसका नाम है थोरियम। भारत ने उस रिएक्टर को बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है, जिससे हम थोरियम का इस्तेमाल करते हुए पावर जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन भारत थोरियम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व कंट्री माना जाता है। देखा जाए तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले कुछ साल 2035 के लिए अपने विजन को क्लियर तैयार कर लिया है, और इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा सोर्स है, जो देश में कुल बिजली जरूर का लगभग 4% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके। और भारत की NPCIL न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया नया डिसीजन लिया है कि आने वाले लगभग 5 सालों में, यानी कि 2030 तक अपने न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 22,480 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि इस समय वर्तमान में NPCIL 8,180 मेगावाट की क्षमता वाले केवल 24 रिएक्टर को संचालित कर रहा है। यानी आने वाले 7 से 8 सालों से भी कम समय में हम अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। हालांकि L&T के पीछे कुछ प्रोजेक्ट पर नजर डाले तो L&T ने काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशनों में अपनी बड़ी भूमिका निभाई थी, जिसकी यूनिट 3 और 4 को इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्पित किया गया था, और साथ ही 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट मेकोर फ्यूल लोडिंग का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ था। इस पर भारत की L&T कंपनी काम कर रही है। इसके साथ ही हमने क्लियर पावर प्लांट को हम कुछ सालों में 3 गुना ज्यादा बढ़ा पाएंगे, क्योंकि भारत की L&T कंपनी का वैल्यूएशन लगभग $23 बिलियन के करीब है, जो कि दुनिया के 60 देशों में इसकी प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है। और हम चाहे तो स्टीम जनरेटर की यूनिट को दूसरे के देशों में एक्सपोर्ट करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और जिन देशों के पास इस तरह के टेक्नोलॉजी नहीं है। बाकी आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं, और इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।